किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से। कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार नहीं है? मृदुला गर्ग जो है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित नहीं है। सन 2022 में किसे साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त हुआ? दामोदर मौर्य, जो मौर्य लेखकों से ज्ञान मिलेगा संपूर्ण साहित्य के लिए सन 2022 में। संपूर्ण साहित्य के लिए सन 2022 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? मौर्य को। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहले जो पुरस्कार था यो एक रचना के लिए दिया जाता था 1965 से, और अब दिया जा संपूर्ण साहित्य के लिए। छठा क्वेश्चन, ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? मृदुला गर्ग, ये तो ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? प्रेमचंद को बेचारे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। अच्छा, सबसे पहला वो ज्ञानपीठ मिला था सुमित्रानंद पंत को 1968 में, हिंदी के लिए मिलता। और दूसरा मिला था रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी काव्य के लिए। और तीसरा मिला था नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 में। ठीक है। किसे संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दामोदर मौर्य को। महादेवी वर्मा को किस काव्य के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं को स्वीकार किया? 22 को स्वीकार किया गया। 1965 में की गई प्रथम जयशंकर ग्रुप। रामधारी सिंह दिनकर की किस पुस्तक के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन्नीस 1972 में। दूसरा ज्ञानपीठ था रामधारी सिंह दिनकर, मतलब ये रामधारी सिंह, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था यो दूसरा था हिंदी का। उर्वशी एक सुंदर अप्सरा थी जो स्वर्ग में रहती, और किस पे? भगवान राम। उस समय उत्तम थी तो मोहित तो होगी भाई। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? चिदम्बरम यानी चीता कौन सा? इसे भी भाई यो मिला था ज्ञानपीठ। चिदम्बरा यानी चीता कौन हो? अच्छा मित्र यानी सुमित्र। और 1960 में साहित्य अकादमी मिला। अच्छा जी, नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के लिए ज्ञानपीठ मिला। नरेश मेहता को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने करी? शांति प्रसाद जैन ने करी थी भाई, शांति प्रसाद जैन ने। ठीक है। हिंदी के लिए अब तक ज्ञानपीठ कितने को मिल गया? 11 को मिल गया भाई। सन 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन सन 2017 में मतलब सन 2017 में ज्ञानपीठ 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल लिए। मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिल लिए, पर एक रचना के लिए। ये शायद पुराना डाटा है भाई, याद नहीं कर सकते, ये पुराना है। सन 2017 में सम्मानित। अच्छा, कृष्णा शोभती भाई, UPSI में आया था 21 में।
हिंदी का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? रामधारी को। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को। पहला सुमित्रानंद पंत को। नहीं 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 नहीं, पहला हिंदी में दूसरा। हाँ, पहला मिला भाई सुमित्रानंद पंत को 1968 में। अच्छा जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है कमलेश्वर को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। किस भाषा के लिए 1995 में साहित्य एम.टी. वासुदेव नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मलयालम भाषा के लिए 1995 में साहित्य एम.टी. वासुदेव नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? अच्छा, पुण्य हुई रस्सी भाई, उर्वशी को मिला रामधारी सिंह दिनकर। चितमरा सुमित्रानंद पंत, जो पहला मिला वो चितमरा में मिला था, दूसरा उर्वशी मिला था, वो यामा महादेव वर्मा की इस पर ज्ञानपीठ मिल रहा। ठीक है भाई, मुक्तिबोधक के लिए जैन कुमार ने किस मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ठीक है भाई, भगवती चरण वर्मा को किस कीर्ति पर पतन? भाई भगवती तो पता नहीं करे सीधा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य पर मिला 1954 में मिला भाई, 1954 में साहित्य अकादमी दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार हो हिंदी का। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला? यामा पे, यामा है ना जो, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला महादेव वर्मा को। सन 2005 में किस साहित्य अकादमी हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? मनोहर श्याम जोशी ने जीता भाई। सन 2005 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? मनोहर श्याम जोशी ने। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रंगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी से। वरिष्ठ साहित्यकार काशीराम सिंह को उसकी कीर्ति के लिए रेहन पर रंग दो साहित्य अकादमी मिला। मिट्टी की बारात भाई, भगवान सिंह तो मिट्टी की बारात खिल रहे ये रे। ठीक है भाई, बी ऑप्शन बी। साहित्य अकादमी द्वारा सन 2020 में युवा पुरस्कार अंकित नरवाल को किस रचना के लिए मिला? अंकित नरवाल को U.R. अनंत मूर्ति प्रतिरोध का विकल्प साहित्य आलोचना।
भीष्म साहिनी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? थॉमस के लिए। भीष्म साहिनी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? थॉमस के लिए। भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? थॉमस। भाई भीष्म तो भाई तपाई था बेचारा। ठीक है। अच्छा, जब तो साहित्य अकादमी भेज दिया। सन 2021 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? दयाल प्रकाश सिन्हा। भाई जो दयाल है, जिसमें दया होगी और प्रकाश होगा, वही उसे मिलेगा साहित्य। वो भी अभी तो मिला था किसमें? बस दयाल प्रकाश को ही तो मिला था साहित्य अकादमी सन 2021 में। अच्छा जी। साहित्य अकादमी फेलोशिप के प्रथम निर्वाचक फेलो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साहित्य अकादमी फेलोशिप के प्रथम निर्वाचित फेलो कौन थे? जो साहित्य अकादमी थी उसके फेलोशिप के प्रथम निर्वाचक फेलो राधा और कृष्ण। तो भाई सारे कोई फेल रहे मान के चलो, सारे कुछ जग जग में चर्चे हो रहे उनके। तो सन 2001 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? अलका सरावगी। सन 2001 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? अलका सरावगी। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? कलौर बूढ़ा चांद। और जो सुमित्र था उसकी कला कभी बूढ़ी नहीं होती, तो इस पे से साहित्य अकादमी दिए दिया। सन 2019 में किस रचना के लिए नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नंद किशोर छिलकते हुए अपनों को। भाई नंद किशोर यानी भगवान श्री कृष्ण जब गए थे तो छिलकते हुए गए थे अपने को, साहित्य अकादमी दे दिया उन्हें फिर। अच्छा, सन 2020 में युवा पुरस्कार किसे मिला? साहित्य अकादमी द्वारा सन 2020 में युवा पुरस्कार अंकित नरवाल को। 31 का सी। इसका है भाई सी।